बिहार में जमीन सर्वे की घोषणा हो चुकी है। अफरा तफरी का माहौल है, यानी कि कोई भी सही जानकारी नहीं लेना चाहता है और जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है उसमें कई चीजें मिला करके कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक इस बात को लेकर आफादाफी मची हुई है कि सर्वे का काम कैसे होगा। इसको लेकर के टेंशन बना हुआ है। इस काम के लिए कोई इधर पूछ रहा है, कोई उधर पूछ रहा है। खास करके वो लोग जो अपने बिहार से बाहर रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या कहीं भी, उनमें और भी ज़्यादा बेचैनी है कि कैसे हम जल्दी पहुँचें। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन किया गया है। सिर्फ आपको जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अगर आप सही जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानकारी आप इकट्ठा कहाँ से करेंगे। सुनी सुनाई बातों पे या आधी जानकारी पे आप कोई भी स्टेप न लें। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और रोजाना जो इस विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो आप रोजाना उस पर ध्यान दें और उसी के अनुसार काम करें। चलिए आज की वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। जमीन विवाद को निपटाने के अलावा राज्य सरकार की जमीन की स्थिति का पता लगाने के लिए यह जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। हर तरफ लोग गांव जाने की तैयारी में हैं। शहरों में रहने वाले लोग गांव जाने के लिए टिकट कटा रहे हैं। लेकिन जमीन सर्वे कैसे होगा इसकी जानकारी जरूरी है। जमीन सर्वे के फॉर्म को भरने से पहले अपनी जमीन का रिकॉर्ड जैसे खतियान, कबाला, बंदोबस्ती रसीद एक फाइल में रखना होगा और इन फॉर्म से जमीन से संबंधित सभी जानकारी, रैयत का नाम, उनका अंश, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, जमीन का प्रकार, जमीन प्राप्त होने का माध्यम इत्यादि सभी कुछ सही तरीके से आपको भरना होगा। सर्वे के लिए आवेदन करने वालों को कुछ कागजात अपने पास रखना जरूरी होगा, जिसमें आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन का रसीद, स्व घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन का रकबा, खेसरा की संपूर्ण जानकारी, खतियान की कॉपी, मालगुजारी रसीद की प्रति, न्यायालय के आदेश अगर कोई हो तो ये सब चीज़ आप अपने पास रखिए। उसके बाद ही आप आसान तरीके से जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। एक हमारे यहाँ बिहार में खास करके एक बहुत बड़ी समस्या है कि जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप वंशावली बनाइए। पहले तो वंशावली बनाने का भी बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन अब ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि वंशावली आप स्वघोषित भी कर सकते हैं। यानी कि वंशावली आप खुद बनाइए पेन पेपर लेकर के और नीचे सत्यापन खुद का साइन कर दीजिए और उसको आप जमा कर दीजिए। ये वंशावली मान्य होगा। इसके लिए किसी ऑफिस में या किसी अधिकारी के पास दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। यह फॉर्म आपको भू राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से मिल जाएगा। वहां से जाकर के आपको डाउनलोड करने होगा और जिसका बहुत ही आसान तरीका है। बिहार लैंड सर्वे योजना की जो वेबसाइट है उसमें मैं बता देता हूं वेबसाइट का नाम dlrs.bihar.gov.in। यहाँ पे विजिट करिए और साइट पर दी गई प्रक्रिया का पालन कीजिए। होम पेज पर दिए गए भूमि रिकॉर्ड पोर्टल के विकल्प का चयन करना होगा। यहाँ मौजूद भू सर्वेक्षण के आवेदन फॉर्म पर क्लिक करिए और उसमें जैसे ही जो जो स्टेप है वो आप भर दीजिए। यह मांगी गई जानकारी भरने के बाद आपके सामने भू सर्वेक्षण फॉर्म खुल जाएगा। बिहार जमीन सर्वे फॉर्म 2024 महज 2 पन्ने का है, सिर्फ 2 पन्ने का है। इसी 2 पन्ने को भरना है। आवेदन करने वाले को सभी जरूरी जानकारी, अपने जमीन की जानकारी, विवरण और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जमीन के दस्तावेजों के आधार पर स्व घोषणा प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3/1 फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप जमा कर सकते हैं।
लेकिन ऑनलाइन अगर आप कर देते हैं तो आपको अपने शहर से गांव आने की भी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप फॉर्म को भर करके सबमिट कर दीजिए। साथ ही आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया में सभी आवेदनों को भरने के बाद फॉर्म को गांव में आयोजित कैंप में जमा करना होगा। अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे और इस सर्वे के बाद बिहार के सभी नागरिकों को जमीन रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए भी सर्वे कराया जा रहा है, अभी जो कराया जा रहा है, और जमीनों की वास्तविक और वर्तमान स्थिति के साथ उनका सटीक रिकॉर्ड रखने की पहल का नाम भी जमीन सर्वे दिया गया है। इस योजना से लोगों को कई तरह के लाभ होंगे। जमीन का रिकॉर्ड आधुनिक माध्यम से अपडेट होगा, मालिकाना हक का जो विवाद चलता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सर्वे के डेटा का प्रयोग करके राज्य सरकार भूमि उपयोग, कृषि, उद्योग और अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेगी। सर्वे के बाद राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जमीन संरक्षण के ऑनलाइन होने से जमीन अधिग्रहण और अन्य मामलों में पारदर्शिता होगी। खरीद बिक्री में भी ये जमीन का जो सर्वे हो रहा है इससे मदद मिलेगा। तो जमीन का जो ये सर्वे बिहार में चल रहा है इसे घबराने की बात नहीं है। मैंने देखा कि कई लोगों के बहुत तरीके के सवाल आ रहे हैं और वो सवाल बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्होंने जो जानकारी ली है वो सिर्फ गांव में जो आपस की जो लोगों की बातचीत है उससे इकट्ठा किया है। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑनलाइन अपने ज़मीन के बारे में और इस प्रक्रिया क्या है, ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है उसका प्रक्रिया क्या है, उससे लाभ क्या होगा। कई लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि इस सर्वे में उनके ज़मीन का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन सर्वे सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो पिछले कई 3-4 पुश्तों से लोगों की ज़मीनें अलग अलग नामों पे हैं वो उनके नाम पे चढ़ जाए और ज़मीन का विवाद कम हो जाए, इसको लेकर के ही ये ज़मीन सर्वे है। तो आपको सही जानकारी इकट्ठा करके अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स के साथ, और कोशिश ये करें कि ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको किसी भी कार्यालय में भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, न ही किसी अधिकारी के आगे पीछे जाना पड़ेगा, न ही किसी को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कई दलाल किस्म के लोग भी सक्रिय हो गए हैं और वो ये कहते हैं कि इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, जबकि सरकार ने इस प्रक्रिया को काफ़ी आसान बनाए हुए है। तो आप चुपचाप आराम से अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, अपना वंशावली आप खुद बनाएं, स्व हस्ताक्षर करें और ये सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो परेशानी है, जो भागना दौड़ना है, वो सारा कुछ कम हो जाएगा और आसान तरीके से आप अपने ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में कुछ और जानकारी मैं दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।